बहुत महिलाएं ऐसी थी जिसके पास पैसा नहीं था, उन लोगों को तो हम पैसा फीस लेते भी नहीं थे, छोड़ देते थे कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप सीख लीजिए अच्छे से सीख के अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, खुद अपना पार्लर खोल लीजिए, कल के डेट में पैसा कमाइएगा तो आप मेरा नाम तो कम से कम लीजिएगा ना। तो ये तो याद रहेगा कि हाँ कहीं सीखे थे, जो मतलब मेरे लिए एक क्या बोले मसीहा के रूप में आई, जो मेरे मतलब हमको सिखा दी और अपना आत्मनिर्भर बना के चली गई। हम पार्लर में प्यार भरा नमस्कार आपका और मेरे आपके चैनल के मार्फत से जो भी देख रहे हैं उन सब का मेरा प्यार भरा नमस्कार। क्या समस्या जब आपने शुरुआत किया था, पहले अपना नाम बताइए। मैं मीनू कुमारी बोल रही हूँ, मेरा घर बासोपट्टी। एक समय हुआ करता था जब मेरा भी सपना था कि मैं ब्यूटिशियन बनूँ, तो मेरे घर अलाउ नहीं किए थे मेरे घर से, फिर भी मैं दरभंगा गई, वहाँ से पार्लर कोर्स की, प्रोफेशनल तरीक़ा से की। उसके बाद कहाँ से आपने कोर्स किया? मैं जावेद हबीब से की हूँ, दरभंगा से एकेडमी से ज्वाइन करके की हूँ। वहाँ पे सीखने के बाद मैं वहाँ पे जॉब भी की हुई हूँ, 6 साल वहाँ पे जॉब की। उसके बाद मेरा शादी हो गया तो मैं ससुराल चली गई। अच्छा ये बताइए, आप जब वहाँ पे काम कर रहे थे, आपका ब्यूटिशियन का सपना था, तो उस समय में क्या कह रहे थे लोग, क्या प्रतिक्रिया था घर परिवार में, लोग क्या कह रहे थे? आप जब ब्यूटिशियन कोर्स करने गए थे तो एक लड़की होने के नाते आपको क्या बार से कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? मेरे घर से तो अलाउ ही नहीं किए, बोले लड़की हो बाहर नहीं जाना है, यहीं पे रहना है, जो भी कुछ करना है घर से ही करना है। फिर भी मैं बाहर निकली, मैं बोली नहीं मेरा सपना है कुछ करने का, आगे बढ़ने का। तो मैं वहाँ गई, वहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट की, तभी मेरा शादी हो गया। तो मैं अच्छा ये बताए, तो आपके मन में ये उद्देश्य है कि हो सकता है और सारी लड़कियों को भी ये सब दिक्कतें हो रहा होगा, उनके घर परिवार में आप समस्याएं हों, उनकी सपना पूरा नहीं हो रहा होगा, क्या लगा आपको क्या लगा? मैं घर से निकली तो मेरे गार्जियन अलाउ नहीं किए घर से निकलने के लिए, तो मुझे लगा कि और भी लड़की होगी जिसका सपना होगा आगे बढ़ने का, अपने पैर पर खड़ा होने का, कुछ करने का, तो उनके घर फैमिली अलाउ नहीं करते होंगे, गांव समाज होता है, आर्थिक स्थिति भी आता है बीच में, है ना। ये सब को देखते हुए फिर भी मैं अपने सीखी वहाँ पे जाके। उसके बाद फिर कितने वर्षों का अनुभव लिया लगभग? मैं वहाँ पे कोर्स की, मेरा 1 साल का कोर्स रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे जॉब भी की, 6 साल वहाँ पे जॉब की, 6 से 7 साल लगभग मेरा हुआ जॉब किया हुआ। फिर घर फैमिली बोले कि शादी कर लो, उसके बाद जो करना है उसके बाद अपना सेटल करना, जो भी करना। शादी करने के बाद लोगों की सपना तो टूट जाता है। जी, मेरा भी लगा कहीं ना कहीं, घर पे 1 साल रही तो लगा कहीं ना कहीं कि मेरा भी सपना टूट गया। बट मेरे फैमिली मतलब मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए, बोले कि इसे हम आगे बढ़ाएंगे जैसे होगा। फिर अपने फैमिली से बात किए, उसके बाद फिर मैं निकली, आई, अपना बिजनेस स्टार्ट की और उसके बाद मैं बढ़ी आगे। मेरे हस्बैंड सपोर्ट किए। कोई भी लड़की आगे बढ़ती है तो उनके मतलब गार्जियन ही सपोर्ट करते हैं, जैसे उनके माँ बाप हो, आगे बढ़ाएंगे तभी लड़की आगे बढ़ पाएगी। इच्छा तो अंदर से रहता है कि हाँ मैं भी कुछ करूँ, आगे बढ़ूँ, है ना, अपना सपना पूरा करूँ, लेकिन घर फैमिली गांव समाज को लेके वो बंदिश में बन जाती है और कुछ नहीं कर पाती है। बहुत टैलेंटेड लड़की लोग हैं जो घर में रहती है, अपना सपना को मतलब सपना को सपना ही बना के रखती है, और घर फैमिली को लेके बोलती है कि इसे अलाउ नहीं करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं और कुछ नहीं कर पाती है। अगर उन लोगों को घर फैमिली अलाउ करे, सपोर्ट करे तो बहुत आगे तक बढ़ सकती है, माँ बाप का नाम भी रोशन कर सकती है और अपने पैर पर खड़ा होगी। सबसे बड़ी बात है कि अपना पैर पर लड़की अगर खड़ी हो गई तो माँ बाप के लिए तो टेंशन रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना फैमिली, अपना घर चला सकती है। और अभी तो सरकार भी कितना स्कीम निकाले हुए हैं लड़की को लेके, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लेके। तो इसके लेके मैं इस पे मतलब सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सरकार लड़की को लेके बहुत स्कीम निकालते हैं। जैसे अभी विश्वकर्मा योजना निकाले हुए हैं, उसमें सिलाई का भी लघु उद्योग करके निकाले हुए हैं, लड़की लोग को सपोर्ट करते हैं, उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, पैसा वगैरह देते हैं और बिजनेस के लेके लड़की को लेके बहुत सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी जो लड़की को इतना आगे बढ़ाते हैं। सरकार तो अलाउ कर दिए लड़की को बढ़ाओ, लड़की को पढ़ाओ, बट घर का जो गार्जियन है वो तो अलाउ ही नहीं करते हैं, बोलते हैं नहीं लड़की होके कहाँ जाएगी। जब लड़की अपना सपना नहीं अपना खुद सपना नहीं पूरा कर पाएगी तो उनके माँ बाप का कैसे सपना पूरा कर पाएगी। बोलते हैं कल के डेट में शादी होता है, लड़की
को अच्छा घर नहीं मिल पाता है, कुछ कर नहीं पाती है, तो होता है बहुत लड़की सुसाइड कर लेती है, बहुत कुछ होता है, घर फैमिली को लेके डिप्रेशन में चली जाती है ना, बहुत समस्या आता है लड़की को लेके। लेकिन उसके बाद माँ बाप पछताते हैं, पेरेंट्स पछताते हैं कि मेरी बेटी ये कर ली वो कर ली। उससे अच्छा है कि बेटी को पढ़ाए और ये सब सिखाए। सिलाई पार्लर तो घरेलू ही है, सीख के घर में भी अपना कर सकती है। और बोलेंगे यही कि हमने ये एलिमेंट ब्यूटी, यही सोच और यही विश्वास के साथ मैंने एलिमेंट ब्यूटी पार्लर खोली। और सबसे बड़ी बात है इसमें लड़की को मैं सपोर्ट करती हूँ कि जितनी भी महिला है घर से निकल के मेरे पास आती है सीखने के लिए, उन लोग को फ्री में सिखाते हैं सिलाई। फ्री में सिखाते हैं सिलाई? जी, फिर सिलाई और पार्लर फ्री में सिखाते हैं। लड़कियों महिला के लिए फ्री में है अभी, मतलब सीखे और अपने पैर पर खड़ा होए, अपने कुछ करे। महिलाएं जो कोर्स कर रही है, कितने महिलाओं को सिखा रही हैं आप निःशुल्क? अभी तो फिलहाल 10 पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में 10 है महिला और 10 है सिलाई में फ़िलहाल। बाकी इससे पहले भी बहुत स्टूडेंट, लगभग 50 स्टूडेंट सीख ली है और सीख के खुद खोल भी ली है। जैसे पाली की थी, वहाँ सरसों की थी, और क्या बोलते हैं इधर तो गाँव से करते हैं। अच्छा, अलग अलग जगहों की थी? हाँ, जगह मतलब हाँ, जगह अलग अलग जगहों की थी। सब यहाँ पे दूर दूर से आके सीखी है। उनके हस्बैंड सपोर्ट किए, लेके आते थे, मतलब महिला लोग को लेके आते थे, लेके जाते थे, सुबह को देते थे, शाम को लेके कभी जाते। आपको ऐसा भी लगा कि कुछ महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है? हाँ, बहुत महिलाएं ऐसी थी जिसके पास पैसा नहीं था। उन लोगों को तो हम पैसा फीस लेते भी नहीं थे, छोड़ देते थे कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप सीख लीजिए अच्छे से सीख के अपना सेल्फ डिपेंडेंट बन जाइए, खुद अपना पार्लर खोल लीजिए, कल के डेट में पैसा कमाइएगा तो आप मेरा नाम तो कम से कम लीजिएगा ना। तो ये तो याद रहेगा कि हाँ कहीं सीखे थे, जो मतलब मेरे लिए एक क्या बोले मसीहा के रूप में आई, जो मेरे मतलब हमको सिखा दिया और अपना आत्मनिर्भर बना के चली गई। हम पार्लर सिखाने के साथ साथ उनको बिजनेस चलाना भी सिखाते हैं कि किस टाइप से बिजनेस चलाना है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है। मीनू जी, ये बताइए कि एक ब्यूटिशियन बनना चाहे कोई भी महिला तो कितने टाइम में ये ब्यूटिशियन कोर्स कर लेंगी? मेरे यहाँ बहुत पार्लर में गई तो बोला जाता है कि पढ़ी लिखी महिला ही सिर्फ सीख पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहाँ तो अनपढ़ भी सीखी हुई है ब्यूटी पार्लर का कोर्स, टोटल प्रोडक्ट का नाम के साथ सीखी हुई है। मतलब जिसको खुद का नाम नहीं होता लिखने, वो लोग पार्लर दुकान खोल ली है, पार्लर का दुकान खोल ली है। इस टाइप से हम सिखाते हैं कि डिपेंड नहीं करता कि वो पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है ना। जो पढ़ी लिखी है उनके लिए तो बहुत अच्छा बात है, बट जो ना पढ़ी लिखी है उनके लिए भी वो भी सीख लेगी, ऐसा नहीं है। वैसे 6 महीना का कोर्स है, डिपेंड करता है स्टूडेंट पर कि वो कितना दिन में सीख पाती है। 6 महीना सिलाई का कोर्स का है, 6 महीना पार्लर का कोर्स का। ये पार्लर का कोर्स करने के लिए ये जो आप सिखाती हैं उसमें 6 महीना में क्या क्या सब सिखा देती हैं? 6 महीने का कोर्स है, इसमें टोटल चीज प्रोफेशनल तरीका से सिखाते हैं। मीन्स थ्रेडिंग होता है, पेडिक्योर, मैनिक्योर, वैक्सिंग, हेयर कलर, हेयर कटिंग, हेयर स्मूथनिंग, मेहंदी, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, मतलब जितना कुछ होता है पार्लर का कोर्स टोटल कंबाइंड करके सिखाते हैं उसमें जी। और यहाँ पर जो टेलरिंग का जो कोर्स है वो कितने टाइम का होता है? वो भी 6 महीना का कोर्स है, उसमें भी टोटल चीज प्रोफेशनल तरीका से सिखाते हैं। जैसे ब्लाउज होता है लेडीज़ का, अलग अलग तरह का पेटीकोट होता है, लहंगा, गाउन, सूट, प्लाजो, जितना कुछ होता है लेडीज़ का टोटल आइटम सिखाया जाता है। प्रोफेशनल तरीका से टोटल मेजरमेंट के साथ सिखाया जाता है। और यहाँ पर कई बार देखा जाता है जैसे शादी का समय चलता है, दुल्हन को सजाने के लिए, तो क्या ऐसे दुल्हन को सजाने के लिए क्या होम सर्विस भी देती हैं आप? जी जी बिल्कुल, दुल्हन सजाने के लिए होम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत दुल्हन होती है घर से बाहर निकलना अलाउ नहीं रहता है, खासकर गांव कस्बे जो होता है उसमें दुल्हन लोग को निकलना अलाउ नहीं रहता। बाहर में तो निकल जाती है, बाहर में तो चली आती है सब अपने पार्लर में तैयार होने के लिए, बट गाँव में नहीं निकलने देते। तो मैं होम सर्विस भी प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पर उनको करना रहता है। जैसे अगर वो मेकअप के लिए ही नहीं, ब्राइडल मेकअप के लिए ही नहीं, जैसे उनको मेहंदी भी लगाना है और फेशियल वगैरह भी कराना, उसके लिए भी होम सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर दुल्हन घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनको घर गार्जियन के आदमी नहीं निकलने देते हैं कि दुल्हन का शादी होना है, तो उनके लिए भी होम सर्विस प्रोवाइड है पूरे ऑल ओवर बिहार में। कितने किलोमीटर तक आप जा सकते हैं होम सर्विस के लिए? बिहार के अंदर कहीं भी जा सकते पूरा बिहार के अंदर कहीं भी जा सकते हैं? हाँ, मेरा तो लिंक भी है, मतलब क्या बोले जैसे दरभंगा में है ना, तो मेरी फ्रेंड लोग हो। हाँ, तो बताइए ना, आप कितना किलोमीटर तक आप सर्विस दे सकते हैं? मैं ऑल ओवर बिहार के लिए मतलब प्लान की हुई हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं आगे बढ़ जाऊँगी। मतलब मेरी फ्रेंड लोग भी है, मेरा लिंक है, बहुत फ्रेंड है मेरी, 30-25 फ्रेंड है जो दार्जिलिंग से भी है, इंदौर से भी है, अलग अलग स्टेट से आके मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है और टोटल प्रोफेशनल तरीका से। बताइए कि आप किसी की शादी हो रही है और शादी में जैसे यहाँ मान लीजिए मधुबनी से या कहीं आपको झंझारपुर से कॉल आता है कि यहाँ पे दुल्हन को सजना है, आप यहाँ पे आइए, तो आप जाएंगे?
जी बिल्कुल, अगर मैं फ्री रही, मेरा बुकिंग नहीं रहा उस डेट का, तो मैं खुद चली जाऊंगी। बाय द वे मेरा बुकिंग रहा तो मेरी फ्रेंड लोग जो है उन लोग को मैं भेज देती हूँ। जैसे मधुबनी में रहा, मधुबनी में रिसेंट में हुआ था, तो उस डेट का मेरा खुद का बुकिंग था, तो मैं तो इधर चली गई अपना मेकअप करने। तो मेरी फ्रेंड थी, उनको बोल दिए होटल में जाने के लिए, तो वो मेकअप कर दी। दरभंगा का भी होता है, तो मेरी फ्रेंड लोग है, वो लोग चली जाती है। जहाँ भी जाती है सब अपना टीम है, टीम मेंबर है, 20-25 मेंबर है टोटल, वो लोग जाती है पूरे बिहार, ऑल ओवर बिहार में भी मतलब होम सर्विस प्रोवाइड है। यहाँ ये बताइए कि अब ब्यूटिशियन कोर्स करना चाहिए या टेलरिंग का कोर्स करना चाहे तो ये क्या है आपका पता, कहाँ पहुँचना है उनको? ये एलिमेंट ब्यूटी पार्लर विद्यापति चौक से उत्तर SBI का मिनी ब्रांच है, उसके ठीक सामने एलिमेंट ब्यूटी पार्लर करके है। इसमें आप आइएगा, संपर्क करिएगा, तो आप ब्यूटी पार्लर और सिलाई का ट्रेनिंग ले सकते हैं। और सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी में आप सिखा रहे हैं? हाँ क्या जी। रजिस्ट्रेशन फी है? जैसे सिलाई सीखना है तो सिलाई का टोटल कोर्स सिखाया जाता है, सिर्फ 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है, सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है। और ब्यूटी पार्लर सीखना है तो 2200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लगता है और टोटल सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है। टोटल प्रोफेशनल तरीका से सिखाया जाता है, थ्योरिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरी भी कराते हैं।